हाँ जी। आ गया ना समझ में? नंदिता जी समझ में आ रहा है? हाँ ठीक। चलिए, अब अगला देखिए। आत्मा का स्वरूप यथार्थतया समझकर जब जीव अपने पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है, तब औदिक भाव का दूर होना प्रारंभ होता है और पहले श्रद्धा गुण का औदिक भाव दूर होता है। यह कौन सा भाव सिद्ध करता है? अंजू जी। दीदी एक बार और बोल दीजिए, समझ में नहीं आया था। एक बार और दीजिए। जब जीव ने अपने पारिणामिक भाव का आश्रय लिया, है ना, तब क्या हुआ हम्म, कि ओदेय भाव का दूर होना प्रारंभ होता है और पहले श्रद्धा गुण का ओदेय भाव दूर होता है। यह कौन सा भाव सिद्ध करता है? हम्म। हाँ लतिका जी। दी औक्षमिक भाव। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। औपशमिक भाव। क्योंकि यहाँ क्यों ऐसा? देखो, दो भाव के तो इसमें नाम ही खुद में ही आ गए। आश्रय किसका लिया? पारिणामिक भाव का, और उससे दूर क्या हुआ? औदिक भाव दूर हुआ। तो कौन सा भाव उत्पन्न हुआ? औपशमिक भाव, क्योंकि धर्म का प्रारंभ हुआ है ना, तो वो औपशमिक भाव से ही होता है धर्म का प्रारंभ, इसलिए इसमें औपशमिक भाव आएगा। ऐसे बहुत सारे हैं, आप ट्राई कीजिएगा कौन सा। अ, मतलब आप तो मुख्य बात ध्यान रखिए कि धर्म का प्रारंभ, जो पांच बातें लिखवाई है ना हर भाव के बारे में। धर्म का प्रारंभ औपशमिक भाव से, धर्म की वृद्धि छाई, धर्म की पूर्णता छाई भाव से, और किसके आश्रय से धर्म प्रकट होगा? कि पारिणामिक भाव के आश्रय से प्रकट होगा। और अनादि से जो आ, उदय रूप है, कर्म के उदय रूप है, वह उदयिक भाव है। और कुछ क्षय और कुछ उपशम रूप भाव है, कुछ उपशम और कुछ उदय रूप भाव है, वह छायोपशमिक भाव है। तो वो कौन से भाव है? जैसे ज्ञान दर्शन आदि। ज्ञान का कुछ तो उघाड़ है अभी, और कुछ होना, कुछ दबा हुआ है ज्ञान और कुछ प्रकट है। ऐसे ये भाव सब छायोपशमिक भाव है। इस तरह से पांचों भावों के संदर्भ में आप ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम ये पांच भाव संबंधी चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। ये पूरा हो गया है हमारा। और भी आपको विशेष इसको समझना हो पांच भाव को, तो वैसे तो कंप्लीट हो ही गया है आपका, लेकिन किसी की कोई छूट गई हो क्लास तो आप फिर, अब तो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, तो आप यूट्यूब पर सुन लीजिएगा। अब हम हमारे अगले सूत्र पर आते हैं। सूत्र नंबर 8, जीव का लक्षण। हाँ बोलिए नंदिता जी। आपकी है ना थर्ड, थर्ड या फोर्थ डे के बाद की रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल रही है यूट्यूब पर। हाँ हाँ मैंने हाँ। सब जगह चेक किया। नहीं, अभी डालना है। वो डालती हूँ मैं आज, एक दो दिन में। अच्छा, मैं चेक कर रही थी, मुझे मिल नहीं रही थी। हाँ, अरे वो समय लगता है ना, एक एक को काफी समय लग रहा है उसमें, मतलब उसमें और कन्वर्जन वगैरह में टाइम लगता है। तो अभी क्या वो छड़ाला की कंटिन्यू चल रही थी उस पे, तो वो उसको ओके। ब्रेक भी नहीं कर सकते थे, इसलिए छड़ाला इसको रोक कर और फिर पहले छड़ाला कंप्लीट किया है, इसलिए वो रह गई ठीक है। है, ठीक। ठीक है, आ जाए। हाँ बोलिए। आपने सुनी है अंदिता जी कोई क्लास यूट्यूब पर? हाँ ठीक, मंजू जी बोलिए। हम्म। दीदी, आपने होमवर्क दिया था उसे भी तो कंप्लीट करवा दीजिए हम लोगों का। अच्छा, दिया था क्या? एक जीव के, हाँ, एक जीव के पांच भाव अधिक से अधिक और कम से कम दो। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने याद भी रखा और किया भी सही होमवर्क। बहुत अच्छी बात है। अधिक से अधिक पांच और कम से कम दो भाव होते ही होते हैं।
ठीक है। कौन कौन से ये भी लिखा है आपने? लिखा है अपने मन से दीदी, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखे, तो हमने अपने मन से लिख लिया है कुछ कुछ। बोलिए। मैंने तो ऐसे लिख दिया है कि जैसे छद्मस्त जीव है तो हम्म। उसके तीन भाव होंगे, पारिणामिक है, औदयिक और क्षायोपशमिक है। हम्म। अनंत भगवान के औदयिक भाव भी है, पारिणामिक है, क्षायिक भाव भी है। और सिद्ध भगवान के सिर्फ पारिणामिक भाव हैं। और औपसमिक सम्यक दृष्टि के औदयिक, पारिणामिक और क्षायोपशमिक भी है और औपसमिक भी है। फिर क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो पारिणामिक भाव, औदयिक भाव और क्षायिक भाव भी और क्षायोपशमिक भाव भी चल रहा है उनका। हम्म। ये लिखा है मैंने। चलिए, इनका और और कहाँ क्या, और लोगों ने भी किया है। और क्या लगाएंगे? जी दीदी। अभी सुन लीजिए आप। बोलिए अनीता जी। हेलो। हाँ दीदी, बोलिए। दीदी इसमें औदिक भाव और पारिणामिक भाव, जैसे हाँ। अपन संसारी जीवन की अपेक्षा से बोलेंगे तो औदिक भाव संसारी होंगे, हम्म। और छद्मस्त की अपेक्षा से बोलेंगे तो क्षायक्षमिक और औदिक भाव भी रहेगा उसमें, और क्षायक्षमिक भाव रहेगा और पारिणामिक भाव रहेगा। हम्म। गलत बोल। चलिए। और क्षायिक अभी भाव सुषमा जी। और हाँ दीदी, ये अज्ञानी संसारी जीव जो मिथ्या दृष्टि, भव्य व अभव्य के तीन भाव होंगे, औदैहिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक भाव। और जो प्रथम धर्म प्राप्त करने पर चार औदैहिक, क्षायोपशमिक, औपशमिक व पारिणामिक भाव होते हैं। और क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद उपसम श्रेणी मानने वाले जीव के पांचों भाव होते हैं। और मुक्त जीवों के क्षायिक और पारिणामिक दो ही भाव होते हैं। ये किसमें से लिखा आपने? दीदी इसी इसी बुक में से लिखा, रामजी भाई दोसा जी वाले में से। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। भाई इसी बुक में है, आप लोग सब उसी में से देखकर करेक्शन कर लीजिएगा अपना अपना। 242 पर, हम्म। ठीक। पेज नंबर 242 पर। हाँ अच्छा, हाँ एक बात और आप लोगों से कहनी है। यूट्यूब पर आप लोगों ने जो क्लासेस देखी है, तो उसमें आप या तो कमेंट कीजिए या फिर लाइक कीजिए, तो समझ में आता है कि आप लोगों ने देखी है। ये तो मुझे भी इंटरेस्ट नहीं होता, ऐसा लगता है कि रखे रहने तो, रिकॉर्डिंग कोई सुनता तो है नहीं। तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट है कि मैं डलवाऊं वो, इसलिए आप लोग थोड़ा उसमें कमेंट कीजिए। हाँ, अब आ जाइए अपने 7वें सूत्र पर, 8वें सूत्र पर। भावों की चर्चा हो गई है। हाँ, कौन से पेज पर बताया था सुषमा जी आपने? दीदी 242। सूत्र नंबर 10। हम्म। हाँ, ये सूत्र नंबर 10 का है ना? हाँ हाँ पढ़िए। जी। पढ़िए। जीव के दो भेद हैं, संसारी और मुक्त। उनमें से अनादि अज्ञानी संसारी जीव के तीन भाव औदैहिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक होते हैं। हाँ, प्रथम धर्म प्राप्त। एक मिनट एक मिनट, इसको एक एक लाइन को समझ लेते हैं, मतलब समझ थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब अनादि अज्ञानी संसारी जीव कौन सा हुआ? जो निगोद में भी है। अनादि से मतलब उसे एक बार भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसा संसारी जीव। उसके तीन भाव होंगे, औदैहिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक। अब औदैहिक ऐसे क्यों? तो पारिणामिक भाव तो सभी जीव में होता है, बिना पारिणामिक भाव के तो कोई जीव है ही नहीं। तो पारिणामिक हो गया। अब औदैहिक और क्षायोपशमिक। औदैहिक क्यों? क्योंकि उदय रूप अवस्था उसकी निरंतर चल रही है। राग, द्वेष, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, ये सब कषाएं, ये सब निरंतर उदय चल रहा है ना, कर्मों का उदय। तो ये उदय रूप परिणाम भी उसके चल रहे हैं।
तो इसलिए औदैहिक भाव भी है। क्षयोपशमिक भाव क्यों है? क्योंकि जैसा हमने क्षयोपशमिक भाव में समझा था कि निगोदिया जीव भी होगा तो उसके भी ज्ञान का प्रगटता थोड़ी बहुत तो रहेगी ही सही, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो ज्ञान। तो निगोदिया जीव के अक्षर के अनंतवें भाग के बराबर ज्ञान होता है, और जो अक्षर के अनंतवें भाग के बराबर ज्ञान होना अर्थात उतने ज्ञान की प्रगटता और बाकी सब ज्ञान पर ज्ञानावरण कर्म का आना। तो कुछ ज्ञान तो उदय रूप है, कुछ ज्ञान उपशम रूप है वहां पर। तो इसलिए वो क्षयोपशमिक भाव भी है वहां पर। उदय उपशम ये सब भाव किसमें होते हैं? क्षयोपशम भाव में, है ना। ग्लास क्षयोपशमिक। स्थान में जैसे ही शब्द बोले ना ग्लास का, तुरंत दिमाग में ले आया करो। ग्लास में क्या हुआ था कि कुछ कण तो दबे हुए थे, कुछ कण ऊपर थे, थोड़ा और थोड़ा कुछ के लिए मेला था, पूरा मेला नहीं था, पानी थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं से मेला था, ऐसा देखा था हमने। तो वो तो खैर उसके हिसाब से था, छायोशमिक सम्यक्त्व के लिए वो उदाहरण दिया था। लेकिन छायोशमिक भावों में भी सभी में ऐसी दशा होती है। जैसे ज्ञान है तो ज्ञान उपशमित है, क्षय नहीं हुआ है ज्ञान का, ज्ञान उपशमित है, और पूरा उपशमित भी नहीं है। कुछ कण तो उसके हमेशा जागृत रहेंगे। इसीलिए निगोदिया के अनंत अक्षर के अनंत विभाग के बराबर ज्ञान है। यदि वो पूरे ज्ञानावरण जो कर्म है, ज्ञान मतलब उदय में नहीं आए, पूरे ही कर्म ढक जाए या दब जाए तो क्या होगा? पूरे कर्म यदि ज्ञान के मतलब जो ज्ञानावरणी कर्म है वो यदि पूरे ही ढक जाए, पूरे ही उपशमित हो जाए, तो फिर ज्ञान का उगाड़ ही नहीं बचेगा, प्रगटता ही नहीं बचेगी, तो जीव जड़ हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। निगोदिया तक के जीव को भी अक्षर के अनंत भाग के बराबर ज्ञान रहता ही रहता है। अब ये जो हम आगे चर्चा करने वाले हैं अभी 8वें सूत्र में, वो इसी बात से संबंधित है पूरी चर्चा कि मतलब निकृष्ट से निकृष्ट अवस्था में भी जीव चला गया, तब भी उसका ज्ञान खत्म नहीं हुआ। ज्ञान तो है वहां पर भी, भले ही बहुत कम ज्ञान हो, न के बराबर ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान तो है। तो वह इसलिए वहां पर छायोपशमिक भाव भी है। हाँ, आगे पढ़िए। प्रथम धर्म प्राप्ति करने पर 4 औदैहिक, छायोपशमिक, औपशमिक और पारिणामिक भाव होते हैं। कैसे? तो और अब ये ऐसे है कि पारिणामिक और औदैहिक तो अपन समझ ही गए। जो ऊपर में अनादि से मिथ्या दृष्टि था, उसके दोनों भाव तो चल ही रहे थे, पारिणामिक भाव भी, औदैहिक भाव भी, और छायोपशमिक भाव भी। ज्ञान का उगाड़ है कुछ और कुछ नहीं भी, ऐसा। अब इसमें एक और मिक्स हो गया, औपशमिक भाव भी। प्रथम इससे धर्म की हाँ, प्रारंभ हुआ, प्राप्त करने औपशमिक पर भाव भी इसमें शामिल हो गया। क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद उपशम श्रेणी मांडने वाले जीव के 5 भाव होते हैं। बहुत बढ़िया, देखो कितनी सुंदर चर्चा आई है इसमें। कोई जीव ऐसा है जिसने सम्यक तो छायिक प्राप्त किया। कौन सा गुण स्थान में होता है सम्यक? 12वें नहीं, 4 से 7वें गुण स्थान तक सात्विक के बाद सम्यक सम्यक तो नहीं रहता। नहीं, वो चारित्र 11वें गुण सम्यक तो कहाँ पर प्रारंभ हुआ? एक 4 से 12 तक, 11 या 12 कुछ ऐसे ही था। गड़बड़ हो रही है ये तो मुख्य प्रश्न है, वो ही गड़बड़ हो रही है इसमें। निशा जी, 5 से 7 तक। 4 से 7 तक हो तो सम्यक नहीं, एक मिनट सुषमा जी, आपका म्यूट कर लीजिए। हाँ, इंदिरा जी। चौथे गुण स्थान से। चौथे गुण स्थान से एक का 5 से 7 आया है। अनविता जी, अरे अनम्यूट करना नहीं आता है क्या आप लोगों को? ललिता जी, 4 से 7 तक।
4 से 7। तो मैं स्थान से चालू होता है। और 7वें तक रहता है कि 6ठे तक? नहीं रहता ही है, 4 से चालू हो जाता है यूं तो मैं को। हाँ आप 5 से चालू होगा पूरा चलता हाँ। कौन बोल रहा है? अनीता जी बोलिए जल्दी। चौथे से 12वीं गुणस्थान तक रहता है, 13वीं गुणस्थान तक शायद। और उसके बाद? फिर केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके बाद में। 14वीं गुणस्थान में तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, 13वीं गुणस्थान तक सहायक भाव है। शायद छूटता नहीं, मतलब होने के बाद में छूटता नहीं है, केवल ज्ञान होकर के ही छूटता है फिर। हाँ, इसीलिए मैंने प्रश्न ये पूछा है कि सम्यक तो कौन से गुण स्थान में होता है, तो उतना ही आंसर दीजिए ना फिर। ये प्रश्न कहाँ से आया कि कब तक रहता है? इसलिए तो प्रश्न ही नहीं पूछा, तो फिर उत्तर कैसे आ रहा है कि चौथे से 7वें तक, 5वें से 12वें तक? ये उत्तर कैसे आ रहा है? प्रश्न ही ऐसा नहीं था। मैंने चौथे गुणस्थान में सम्यक की प्राप्ति होती है। हाँ, 7वां कहाँ आया? 7वें की तो बात ही नहीं है ना कुछ भी, कि वो तो चलना है आगे तक। चौथे छाई सम्यक तो अपन ने उसमें भी देखा, जो 9 लब्धियां हैं उसमें भी छाई सम्यक है, तो वो तो चलेगा, अनंत काल के लिए हो गया वो तो छाई सम्यक। तो गुणस्थान में प्रारंभ सम्यक कहाँ से की हुआ? चौथे सम्यक गुणस्थान कहाँ पर हुआ? चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है। सुषमा जी ध्यान रखिए, जिसने भी 5वें गुण स्थान बोला था वो सब ध्यान रखिए। चौथे गुण स्थान में ही जब अविरत सम्यक दृष्टि, उसका नाम ही अविरत सम्यक दृष्टि है चौथे गुण स्थान का, वहां पर सम्यक प्राप्त हो जाता है। प्राप्त होता है। ठीक है। हाँ इंदिरा जी आपने सही बताया बिल्कुल, चौथे गुण स्थान से, है ना। तो अपन क्या बात कर रहे थे? छायिक सम्यक तो हाँ, अब इसकी बात कर रहे थे हम। छायिक सम्यक तो प्राप्त करने के बाद मान लो, छायिक सम्यक तो जो होता है ना, वह केवली के पादमूल में ही होता है। हाँ, हाँ म्यूट कर लीजिए सब अपना अपना। छायिक सम्यक केवली के पाद, मतलब केवली भगवान के पास ही होता है छायिक सम्यक। तो मान लो किसी जीव को छायिक सम्यक तो हुआ, और उपशम श्रेणी मांडी उसने, श्रेणी दो, छायिक श्रेणी और उपशम श्रेणी, उसमें से श्रेणी उसने छायिक श्रेणी तो नहीं मांडी और उपशम श्रेणी मांडी। उसके उस जीव के 5 भाव होते हैं। कैसे होंगे 5 भाव? क्योंकि बाकी के 3 तो पहले ही हो गए, पारिणामिक था ही पहले से, ओदैक भी था और छायोपशमिक भी था, ये 3 तो पहले से ही थे। अब छायिक और छायोपशमिक भी हो गए, छायिक और औपशमिक भी हो गए, तो ये 5 भाव हो गए। मतलब केवल इन्हीं को 5 भाव होंगे। किसको? कि जिन्होंने छायिक सम्यक तो प्राप्त किया है लेकिन उपशम श्रेणी मांडी है, उनके ये 5 भाव होंगे। आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा? अनविता जी उपशम उपशम श्रेणी मांडी, जिसके छायिक सम्यक और उपशम श्रेणी मांडी हो, उसके ये 5 भाव होंगे। फिर मुक्त जीवों के छायिक तथा पारिणामिक 2 ही भाव होते हैं। ये कम से कम जो 2 भाव होते हैं ना, वो मुक्त जीवों के होते हैं। पारिणामिक तो है ही अनादि अनंत, और छायिक भाव भी है उनको, क्योंकि छायिक सम्यक तो छायिक, ये हमने 9 लब्धियों में पढ़े थे, तो छायिक सम्यक छायिक चारित्र ये वाला छायिक भाव उनके होता है। किसके? मुक्त जीवों के। हाँ बोलिए। दीदी उपशम श्रेणी मारने क्या होता है? हाँ, मांडना मतलब देखो, मांडना मतलब होता है कि उसकी रचना करना। मांडना मतलब उपशम श्रेणी चढ़ना भी बोल सकते हो उसको, छायिक श्रेणी चढ़ना, उपशम श्रेणी चढ़ना, चढ़ना भी बोल सकते हैं या मांडना भी बोल सकते हो। मांडना शब्द इसलिए है क्योंकि उसमें कर्म का कुछ ऐसा कुछ कांड होता है, कर्म की कुछ ऐसी विचित्र दशाएं होती है, इसलिए उसको मांडना कहा जाता है।
उसको श्रेणी चढ़ना भी बोल सकते। यानी कि जैसे ये बोला ना, क्षायिक समय से प्राप्त करने के बाद, मम्मी तुम बंद करो ना। क्षायिक समय प्राप्त करने के बाद उपशम श्रेणी मारने वाले, यानी कि जब क्षायिक समय तो हुआ और कर्म अपने सब उपशम हुए, तो उस टाइम जो कर्मों की रचना होती है, क्षयिक सम्यक तो हुआ, तो कर्म क्षय हुए कि उपशम हुए? क्षय 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 हुए। फिर उसके बाद कौन से कर्म क्षय हुए? जो दर्शन मोहनी प्रकृति संबंधी जो हमने देखे थे ना, वो वाले कर्म तो क्षय हो गए। अनंतानुबंधी की 4 और वो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ये 3 प्रकृतियां दर्शन मोहनी की, तो 7 प्रकृतियों का हो गया क्षय। अब जो चारित्र मोहनी संबंधी प्रकृतियां बची है, वो किसमें क्षय होगी? कि जब वो क्षयिक चारित्र मतलब क्षयिक श्रेणी चढ़ेगा, क्षयिक चारित्र प्रकट करेगा, तब वो खत्म होंगी। लेकिन अभी उसने क्या किया कि क्षयिक श्रेणी तो नहीं चढ़ा, मतलब कर्मों का सत्ता में से नाश तो नहीं किया, लेकिन कर्म उपशमित कर दिए। तो वो श्रेणी कौन सी कहलाएगी? औपशमिक श्रेणी, उपशम श्रेणी कहलाएगी। औपशमिक भाव हुए और वो श्रेणी कहलाएगी उपशम श्रेणी। यदि वो कर्मों का सत्ता में से नाश करता हुआ आगे बढ़ता तो वो क्षयिक श्रेणी चढ़ता, लेकिन वो कर्म को दबाते हुए उपशमित करते हुए चला, तो वहां पर उसने उपशम श्रेणी चढ़ी। दीदी मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा ये 5 भाव कैसे हुए। प्रकृतियां नष्ट होती हैं दीदी, उसके उसके ऊपर से है ना ये वाला। तो क्या? अभी इसमें क्या बोलते हैं, सम्यक चारित्र की बची हुई है। सम्यक चारित्र की नहीं, चारित्र मोहनी की प्रकृति बची हुई है अभी सारी। मोहिनी बचा हुआ है, दर्शन मोहिनी की खत्म हो गई है। दर्शन मोहनी की तो सत्ता में से ही चली गई, चारित्र मोहनी की भी है नहीं उदय में, लेकिन वो उपशम हुई है, तो दबी हुई है। तो उन्हीं का जैसे उपशम श्रेणी मारने वाला, हाँ, तो यहाँ वही चारित्र वाले, चारित्र मोहिनी की बात है ये। चारित्र मोहनी। तो दीदी क्षयिक भाव भी हो जाएंगे और उपशम भाव भी हो जाएंगे। हाँ, क्षयिक चारित्र नहीं होगा, क्षयिक सम्यक तो होगा, पर औपशमिक चारित्र होगा, उपशम चारित्र होगा। वहां पर क्षयिक चारित्र नहीं है और औपशमिक सम्यक तो नहीं है, क्योंकि सम्यक तो क्षयिक हो गया, तो उपशमिक सम्यक तो का काम नहीं है। और जो श्रेणी मांडी है वो उन्होंने उपशम श्रेणी मांडी है, क्षयिक श्रेणी नहीं मांडी है। मतलब जैसे जो कर्म है सत्ता में, मतलब कर्म जो उदय में आ रहे हैं उनको सत्ता में से नाश कर देते, तो उसको कहते हैं कि क्षयिक श्रेणी चढ़ी। लेकिन उन्होंने कर्म को नाश तो नहीं किया, मतलब उतनी विशुद्धि नहीं बढ़ी आत्मा में कि कर्म का नाश हो जाए, लेकिन इतनी विशुद्धि तो बढ़ गई कि वो कर्म उपशमित हो गए, दब गए, और उनके परिणाम वीतराग रूप हो गए। यही कारण है कि जब उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, तो फिर जैसे 7वें के अंतिम भाग में चढ़ते हैं, 8वें के शुरुआत में चढ़ते हैं उपशम श्रेणी, तो 8वां 9वां 10वां और फिर 11वां गुणस्थान आता है उपशम श्रेणी वाले को। लेकिन क्षयिक श्रेणी चढ़ने वाले को 11वां गुणस्थान आता ही नहीं, 10वें से सीधे 12वें में चढ़ जाते हैं वो। कौन? क्षयिक श्रेणी वाले। और फिर 12वें से आगे बढ़ते हैं और सिद्ध भगवान बन जाए, क्योंकि उनको तो गिरने का काम ही नहीं, वो तो नाश करते चलते, काटते चले जा रहे हैं अपने कर्मों को, सत्ता में से नाश हटाते चले जा रहे हैं सत्ता में से। तो उनके वापस उगने का कार्य ही नहीं, काम ही नहीं बचा कि कर्म वापस आ जाएंगे उदय में, वो तो कोई काम ही नहीं बचा। तो वो 10वें के बाद सीधे 12वें में जाते हैं, मतलब उपशांत मोह, क्षीण मोह, क्या है नाम उसका, मिथ्यात्व, असदन, मिश्र, अविरत, सम्यक, देश विरत, प्रमथ संयत, अप्रमथ संयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, फिर उपशांत मोह, क्षीण मोह। तो ये सूक्ष्म सांप्राय के बाद सीधे क्षीण मोह में आ जाते हैं, जो छपक श्रेणी वाले हैं। जो क्षयिक सम्यक, क्षयिक चारित्र धारण करते हैं उनको छपक श्रेणी बोलते हैं। एक उपशम श्रेणी और एक छपक श्रेणी होती है। तो जो छपक श्रेणी वाले हैं वो 10वें से सीधे 12वें में आते हैं, और फिर 12वें से 13वें 14वें सयोग केवली जिन, अयोग केवली जिन और सिद्ध भगवान बन जाते हैं। लेकिन जो उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं, औपशमिक चारित्र वाले जीव हैं, वो क्या करेंगे कि 8वें 9वें 10वें और फिर 11वें में आएंगे। 11वें के बाद ऊपर नहीं चढ़ सकते, 11वां तो गिरने का ही गुण स्थान है, वहां ऊपर नहीं चढ़ने का काम है। तो 11वें से फिर नीचे गिरेंगे, और फिर
चूंकि छायिक सम्यक्त्व के साथ है तो मिथ्यात्व नहीं होगा। यदि सम्यक्त्व भी उपशम सम्यक्त्व होता तो फिर मिथ्यात्व भी हो सकता था, लेकिन चूंकि सम्यक्त्व तो छायिक सम्यक्त्व है उनका, तो इसलिए वो नीचे तो नहीं गिरेंगे, पर चतुर्थ गुण स्थान तक आ गए। उसके बाद फिर वो कर्मों का क्षय करके फिर वापस बढ़ेंगे आगे, और फिर 10वें तक चढ़ी, छपक श्रेणी चढ़े, और 10वें के बाद 12वें में गए, 13वें संयोग केवली जिन, अयोग केवली जिन, और फिर सिद्ध भगवान बन जाएंगे। तो ये दोनों श्रेणियों में ये फर्क रहता है। अब यहाँ पांच पांच भाव इनको कहा है, तो किस अपेक्षा से कि पारिणामिक भाव तो है ही, क्योंकि वो जीव जीव मात्र को पारिणामिक भाव है। औदिक भाव अनादि से है, इसलिए वो भी उदय रूप चल रहा ना अभी भी, उदय रूप कर्मों का उदय तो आ ही रहा है, तो वो औदिक भाव भी है। और पारिणामिक औदिक, और एक और कौन सा बोला था, क्षयोपशमिक भाव भी है, क्योंकि औपसमिक औपशमिक भाव इसलिए है क्योंकि औपशमिक सम्यक्त है, और छायिक भाव इसलिए है क्योंकि छायिक चारित्र है। तो इस तरह से ये 5 भाव हो गए। क्षायिक चारित्र है दीदी की क्षायिक सम्यक तो है उनको? छायिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र, हाँ, औपसमिक चारित्र, औपशमिक चारित्र और छायिक सम्यक्त, क्षायिक सम्यक। हाँ, ऐसे इस तरह से ये 5 भाव हैं। और 2 भाव किसके होंगे कि मुक्त जीवों के 2 ही भाव होते हैं। आज तो इसी में समय हो गया, मैं तो लेकर बैठी थी कि आज उपयोग की चर्चा करेंगे, लेकिन समय और ज्यादा भी हो गया है आज तो। चलिए, थैंक यू दीदी, अच्छे से बताया आपने। समझ में आना ये सबसे बड़ी बात है, तो समय का उपयोग है, नहीं तो फिर समय व्यर्थ लगता है। समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, तो ये आप थोड़ा रिवाइज कीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगी ये बात। हाँ अभिलाषा जी। जी वो लास्ट वाला मेरे को समझ में नहीं आया, आपने वाला औपसमिक सम्यक्त भी होता है और क्षायिक चारित्र, ये हमें और समझ में नहीं औपशमिक चारित्र, छायिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, ये 5 भाव हो गए ना। समझ। तो चार हाँ बोलिए। औपसमिक चारित्र कैसे रहता है क्षायिक सम्यक्त के साथ दीदी, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अभी बताया ना भाई, दर्शन मोहनी कर्म की प्रकृतियां और चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियां, ये अपन ने देखी थी दोनों। तो दर्शन मोहनी प्रकृतियों के उपशम से क्या हुआ था, औपशमिक सम्यक। दर्शन मोहनी प्रकृतियों औपसमिक के क्षय से क्या हुआ था, क्षायिक सम्यक्त। तो छायिक सम्यक तो हो गया। चतुर्थ गुण स्थान में छायिक सम्यक तो हो गया। उसके बाद आगे बढ़े, अब चारित्र मोहनी की प्रकृतियां क्षय करनी है, तो वो क्षय तो नहीं हो पाई लेकिन दब गई, उपशमित हो गई, तो वह छायिक चारित्र नहीं कहलाएगा, औपशमिक चारित्र कहलाएगा। तो इसलिए छायिक सम्यक तो और औपशमिक चारित्र ये दोनों साथ में रहते हैं। दर्शन चारित्र की प्रकृतियां दबने से ही औपसमिक चारित्र। चारित्र मोहनी की प्रकृतियां और आप पढ़िएगा, इसमें ही बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है, आप लोग स्वाध्याय करते रहिए। फिर भी यदि कोई प्रश्न हो तो कल आप पूछ सकते हैं। हाँ शोभा जी का हैंड रेज हो रहा है, हाँ बोलिए। दीदी औपसमिक सम्यक तो क्षायिक सम्यक में ऐसा क्या डिफरेंस रहता होगा कि दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब कुछ भावों में कुछ अलग अलग रहती है क्या? हाँ इसको क्षायिक सम्यक भाव ही में रहती भाई, कर्मों में तो बता ही दिया डिफरेंस कि औपशमिक सम्यक्त में तो दब गए हैं कर्म, और छायिक सम्यक्त में तो सत्ता में से ही हट गए। ग्लास में देखा था ना उदाहरण में अपन ने, उसके दबी हुई थी मिट्टी और एक में थी नहीं, बिल्कुल क्लियर था पानी, तो क्लियर था। हाँ, वो छायिक सम्यक्त है। तो पर सम्यक दर्शन में क्या फर्क पड़ता होगा, मतलब ये फर्क पड़ता है कि जैसे औपशमिक सम्यक्त है तो वो तो अंतर्मुहूर्त के लिए होता है, उसका तो काल ही कम है, फिर उसके बाद वो छूटकर छायोपशमिक सम्यक्त हो जाता है। और छायोपशमिक सम्यक्त में चल मल अगाढ़ नाम के दोष हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जो मिट्टी दब गई थी ना, दबी हुई, अगर वो सत्ता में ही नहीं होती तो फिर अपन सोचते ही नहीं, लेकिन ये सत्ता में है तो कभी भी उछल सकती है ना मिट्टी, कभी भी ऊपर आ सकती है, तो वो आई जाती है अंतर्मुहूर्त के बाद, तो ऊपर आई जाती है। तो वो उसमें मलिनता रहती है सम्यक में, चल मल और अगाढ़ नाम का दोष रहता है उसमें।
तो क्षयिक सम्यक्त में क्षयिक सम्यक्त में तो रहते ही नहीं दीदी ये दोष नहीं रहते ना क्षयिक सम्यक्त में। क्षयिक सम्यक तो एकदम निर्मल पानी की तरह निर्मल होता निर्मल रहता है ये तो एकदम ही निर्मल रहता है। है। अनीता जी बोलिए। दीदी मैं ऐसे ही कहती कि जैसे सिद्ध भगवान मुक्ति जी हो गए, सिद्ध भगवान हो गए, तो उनके पारणामिक भाव और ये दो भाव कैसे होते हैं? मतलब सिद्ध हो गए वो तो उनको तो भाव चलते हैं कि उनके भी भाव चलते हैं क्या? आपने ये कुछ क्वेश्चन क्लासेस मिस किए मतलब। पारिणामिक भाव किसको कहा है? मुक्ति पारिणामिक जी भाव, के बताए ना पारिणामिक भाव की परिभाषा क्या है ये आपको पढ़कर आना पड़ेगा। नहीं वो तो बताया दीदी, पर ये मैं तो ये क्वेश्चन है कि जी सिद्ध भगवान हो गए, सिद्ध हो गए, मुक्त हो गए, तो उनके भी भाव चलते हैं क्या? बस इतना सा क्वेश्चन है, मेरा डाउट है थोड़ा सा इसलिए पूछ रही हूँ। अगर आपने पारिणामिक भाव की परिभाषा पढ़ी होती तो ये प्रश्न नहीं होता आपको, क्योंकि वहां पर ये बताया है कि पारिणामिक भाव भाव रूप नहीं है। पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है, पर्याय रूप नहीं है। अच्छा तो जो द्रव्य है वो तो अच्छा द्रव्य तो हमेशा ही अनादि से और अनंत काल तक है। कभी भी उसका नाश नहीं रहेगा। होगा ठीक है सही दीदी, ठीक है सही। ना। और दूसरा कौन सा है? डाउट क्षयिक भाव। क्षयिक भाव इसलिए है क्योंकि वहां पर कर्म सत्ता में ही नहीं है, तो वो क्षयिक भाव, क्षयिक भाव प्रकट कैसे हुआ कि सत्ता में से कर्म का अभाव। वो अब कब आएगा? सिद्ध भगवान को आएंगे क्या वापस कर्म? कि नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे सिद्ध भगवान को कर्म उदय में, क्योंकि है ही नहीं सत्ता में। तो सत्ता में से कर्म का अभाव होना, उससे क्षयिक भाव प्रकट हुआ। और आत्मा थोड़ा में, डाउट था। हाँ हाँ कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, आपके कारण दूसरों को भी क्लियर हो गया। अच्छा रहा ना आपने प्रश्न पूछा। चलिए आज तो समय बहुत हो गया है। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढूंढ। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। सभी को जय जय जय। सभी को जय जय जय।